नमस्कार, मैं हूं अभिषेक उपाध्याय और संसद के ठीक सामने से आज आपको हम बताने जा रहे हैं देश के लोकतंत्र के मंदिर के भीतर हुई एक ऐसी खबर जिसने कि पूरे देश को चौंका दिया। लेकिन उससे पहले इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, जो कुछ हुआ है संसद में उसकी जांच के लिए गृह मंत्रालय ने एक विशेष जांच दल का गठन कर दिया है। आज की बड़ी खबर ये है। दूसरी बड़ी खबर ये है कि जो आरोपी हैं उनके ऊपर यूएपीए के तहत कार्रवाई की जाएगी। और तीसरी अहम बात ये है कि आज जो विपक्षी गठबंधन है इंडिया अलायंस, उसकी आज बैठक होने जा रही है और इस मुद्दे को उठाया जा सकता है। विपक्ष इस मामले में गृह मंत्री अमित शाह के बयान की भी मांग कर सकता है। और कुल मिलाकर के अगर हम संक्षेप में कहें तो इस मामले में जबरदस्त आज हंगामा होने के आसार हैं। और ये जो संसद आप देख रहे हैं यहाँ पर, यही संसद आज पूरे देश में चर्चा का विषय रहेगी। तो ये है आज की सबसे बड़ी खबर। और मैं यहाँ पर मौजूद हूँ संसद सामने, मेरे साथ में मेरे सहयोगी रविकांत मौजूद हैं, वरुण मौजूद हैं और आपको हम अब बताने जा रहे हैं कि आखिरकार यहाँ पर हुआ क्या था, वो क्या है जो अभी भी आपकी जानकारी में नहीं है। लेकिन रविकांत जो कि चश्मदीद थे, जिन्होंने अपनी आंखों से उस घटनाक्रम को देखा, और वरुण जिनके पास एक एक पहलू की जानकारी है कि इन्वेस्टिगेशन में दिल्ली पुलिस कहां तक पहुंची है, एक के बाद एक चौंकाने वाली जानकारियां हमारे संवाददाताओं के पास हैं और आपके सामने रखेंगे। रविकांत, मुझे एक बात बताइए, सबसे अहम बात ये क्लियर हो पाया कि ये जो कलर स्प्रे की बात कर रहे हैं, गैस कनिस्टर की बात कर रहे हैं, कैसे लेकर के इस लोकतंत्र के मंदिर में घुस गए थे? वो जो जांच होती है, हम आप जब भी जाते हैं एक बाकायदा जांच की प्रक्रिया है, वो बाईपास कैसे हो गई? देखिए, बाहर से खड़े होकर के जब हम ये सोचते हैं कि पार्लियामेंट के अंदर कैसे ये चूक हो गई, तो ये कम सोच पाते हैं। जब आप पार्लियामेंट के अंदर, खासतौर से नई पार्लियामेंट के अंदर जाएंगे, तो सिक्योरिटी के जो तरीके हैं, जो वहाँ पर आप हवा ढाबा देखेंगे, वो इतना ज़्यादा है। हवा ढाबा आप जब जाते हैं तो ये हवा ढाबा कैसे काम करता है? हवा ढाबा हम ये लोकल लैंग्वेज में समझा रहे हैं। आप रविकांत जब अंदर जाते हैं तो कैसे काम करता है? हम जब जाते हैं तो सबसे पहले तो जो सामने द्वार हमें मिलता है उससे हमें जाने नहीं दिया जाता। पत्रकारों को पूरा एक बहुत लंबा, करीब आधा किलोमीटर लंबा एक टर्न लेना होता है। उसके बाद एक दूसरा शार्दुल द्वार आता है। शार्दुल द्वार में हमारी चेकिंग होती है। इससे पहले एक राउंड की चेकिंग हो चुकी होती है। पार्लियामेंट की मेन राउंड की चेकिंग होती है। पहले एक राउंड की चेकिंग तब होती है जब हम पार्लियामेंट में घुसते हैं। पार्लियामेंट के बाद नई पार्लियामेंट बिल्डिंग में घुसने के लिए 1 किलोमीटर चलने के बाद फिर होती है। और वरुण, इसके बाद ये कैसे घुस गए? दिल्ली पुलिस क्या बता पा रही है कि वो क्या था? मतलब वो जो कैनिस्टर था, कैसे इन्होंने सिक्योरिटी पूरा बाईपास किया? देखिए, अब तक की जो जांच सामने आई है उससे ये बात पता चली है कि इन्होंने कई बार रैकी की थी। दिल्ली कई रेकी की थी पहले से? देखिए, बिल्कुल, ये इससे पहले भी दिल्ली आए थे। जो का मतलब ये छह लोग हैं, जिनमें से एक जो गुरुग्राम का रहने वाला है विक्की, उसके घर पर इन्होंने पनाह ली थी। बाकी 5 लोग इस पार्लियामेंट की साजिश में शामिल। बड़ी खबर है, सोचिए 6 लोग पहले से रेकी करके गए हैं। मतलब पूरी प्लानिंग अभी भी जो मैंने बताया 2 लेयर सिक्योरिटी की, वो पूरी नहीं हुई है। उसके भीतर हम फिर जाते हैं और उसके बाद राज्यसभा गैलरी के लिए एक लंबी दूरी बिल्डिंग के अंदर तय करनी होती है और फर्स्ट फ्लोर पर जाना होता है, क्योंकि जो सांसद है वो ग्राउंड फ्लोर से ही अंदर। लेयर सिक्योरिटी आप क्रॉस करते हैं एज ए जर्नलिस्ट? कितनी? उसके बाद तीसरी लेयर की सिक्योरिटी हम क्रॉस करते हैं। तीसरी में पास दिखा करके, जब तीसरी बार पास दिखाते हैं, उसके बाद जब अंदर जाते हैं तो एक सुनसान सा इलाका पड़ता है जहां पर सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड दूर दूर खड़े होते हैं। उसमें जब आप जा रहे होते हैं तो हर एक की निगाह आपके ऊपर होती है। क्रॉस करके आप पहुंचते हैं। ये सारा क्रॉस करने के बाद हम सदन के अंदर भी जो विजिटर होता है, वरुण कुछ कह रहे थे? जी देखिए, यहाँ पर पुलिस के लिए जो मैटर ऑफ कंसर्न है वो ये पूरी साजिश तो है ही, लेकिन पुलिस ये भी जानना चाहती है कि इतनी बड़ी सिक्योरिटी ब्रीच कैसे हुई। क्योंकि अगर आप स्मोक कैंडल देखेंगे, कल हमने अधिकारियों के साथ भी बैठे, जो स्मोक कैंडल होती है या तो उसको जलाया जाता है या उसमें एक बटन होता है, उसे प्रेस करे जिससे वो स्प्रे होता है, या कोई पिन भी होती है। अगर पिन कोई लेकर जा रहा है तो वो मेटल डिटेक्टर के अंदर क्यों नहीं आई? इसी का उन्होंने फायदा उठाया, बकायदा जूते के अंदर छुपाया। ये जरा समझे रविकांत, ये बताइए, जो पिन, उसके अंदर एक पिन थी बता रहे हैं,
वो ये जो कह रहे हैं वरुण, बहुत जेन्युइन बात कह रहे हैं, वो पिन डिटेक्ट कैसे नहीं हो पाई? जो विजिटर जाते हैं उनके लिए क्या सिक्योरिटी की प्रोसेस? आश्चर्य ये है कि अगर बोलने से पहले एक बात बोलूं, उन अधिकारी ने ये भी कहा, जब मैंने कहा कि पिन अंदर कैसे चली गई, उन्होंने बोला आप बेल्ट भी तो पहनते हैं, बेल्ट में भी तो होता है। ये इस तरह की छोटी चीज जो होती है, जो कि अगर आए तो वो लगता है जरूरत होती है उतरवा भी देती है, लेकिन अगर हाँ अगर लगे तो, लेकिन अगर बेल्ट के अंदर भी पिन होती है तो इस तरह की चीजें डिटेक्ट नहीं हो पाती। वरुण जो बात कह रहे हैं, अभी हम लोगों ने इतनी यात्राएं की इलेक्शन के दौरान, हर बार बेल्ट हमें उतारनी पड़ती थी, वो हम चाहे दिल्ली एयरपोर्ट पे हो या दूसरे एयरपोर्ट पर हो, बेल्ट हमें उतारनी पड़ती थी। यानी एयरपोर्ट पर जो कि रूटीन काम है जहां पर, वहां पे भी हमें बेल्ट उतारनी पड़ती है। यहाँ तक कि एक जगह जूता भी उतारना पड़ा, क्योंकि जूते में कभी कभी स्टील होता है। ये समझाइए, विजिटर जो जाते हैं, विजिटर, आपने अपनी जर्नलिस्ट वाली विजिटर को जो क्रॉस करना होता है, वहां की चेकिंग की क्या आपने देखा है? विजिटर में जब हम बिल्डिंग के पहली जाते हैं अंदर, तो उस समय सिर्फ मेटल डिटेक्टर से चेकिंग होती है और वो पूरा ऊपर से नीचे तक मेटल डिटेक्टर से चेक करते हैं। वहीं पर कोई भी मेटल होगा तो पकड़ जाना चाहिए। उसके बावजूद हम सेकेंड लेयर में जाते हैं, वहां पर चूंकि हम एक बार सिक्योरिटी, आप सेकंड लेयर की बात, हाँ, अब जब हम सेकेंड लेयर में जाते हैं तो वहां पर पहले हम पास लगाते हैं, ऑटोमेटिक दरवाजा खुलता है, उसके बाद फिर एक बार फ्रिस्किंग होती है, दोबारा मेटल डिटेक्टर में नहीं। देखिए मनोज दिखाइएगा, देख किस तरह से यहाँ सिक्योरिटी दिखाई पड़ रही है। वरुण, ये जो हम देख रहे हैं, ये कुछ ये रोज से अलग दिखाई पड़ रहा है। हाँ देखिए, पैरामिलिट्री फोर्स की डिप्लॉयमेंट की गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है। धारा 144 लगी होती है। नीलम और जो दूसरा शख्स था उपेन, वो पूरी पार्लियामेंट के बाहर 144 को तोड़कर यहाँ पर पहुंचा था, तब उन्होंने अपना प्रोटेस्ट किया था। तो इसलिए कल के मुकाबले अब जो पार्लियामेंट की सिक्योरिटी है, उसको बाहर के मेटल डिटेक्टर चेकिंग के बावजूद वो पिन या वो कैन क्यों नहीं पकड़ में आया, बड़ा सवाल है। ये इसलिए बड़ा सवाल है। कितना टाइम देते हैं एक व्यक्ति को? कितना टाइम मिलता है? विजिटर तो इतना लाइन होती है, बसें आती हैं, एक व्यक्ति को अमूमन कितना टाइम मिलता है सिक्योरिटी डिटेक्टर के लिए? टाइम की जरूरत नहीं है, सामने आया और एक बार फ्रिस्किंग की, तुरंत मेटल डिटेक्टर पकड़ लेना चाहिए। वो 30 सेकंड, और वो नहीं पकड़ पाया। वो नहीं पकड़ पाया। कैसे हुआ वरुण, ये समझ में नहीं आ रहा। आप तो दिल्ली पुलिस कवर कर रहे हैं, वो पुलिस स्पेशल सेल क्या बता रही है, ये हुआ? देखिए, स्पेशल सेल का जो फोकस है वो तो इनकी पूरी कॉन्स्पिरेसी पर है कि प्रोफाइलिंग पूरी, कौन कैसे ये चारों आपस में मिले, कैसे इन्होंने पूरी कॉन्स्पिरेसी रची, कहाँ से। देखिए, एक व्यक्ति हमको दिख रहा है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है रविकांत। देखिए, अभी भी एक व्यक्ति दिख रहा है, ये लोग कौन है ये समझना होगा। और क्या इनको भी सिक्योरिटी की बात बता दें कि कल रात से ही, शाम से ही, जो इलाका जहां से ये लोग घुसे थे, उसके बाहर का जो चौराहा है बहुत बड़ा, वो एक नया विजय चौक बन गया था, वहां से दिखाई का पार्लियामेंट खाली करा लिया गया है उस इलाके को। और ये देखिए पार्लियामेंट है सामने, यहाँ पर पूरी तरीके से भी देखिए कुछ लोग खड़े, इनसे पूछते हैं आपको जानकारी है कल संसद में क्या हुआ था भाई साहब, आपको पता है? हम तो तत्काल टिकट के लिए आए हैं, हम लोग टिकट के लिए आए भवन हो? में जानकारी है कल यहाँ क्या हुआ था? हुआ है, यानी कि कुछ हुआ है, हमला हुआ है, पता है? हाँ कुछ हुआ है, सुने। अच्छा, ज्यादा दिख रही है आज यहाँ पर उस टाइप से जैसे होना, तो ऐसा वैसे नहीं। हाँ। तो ये देखिए, लोगों को भी वरुण चर्चा का विषय है। देखिए, चर्चा का विषय पार्लियामेंट के अंदर इस तरीके से इतना एक सनसनी के कांड हुआ है, तो हर जगह इसकी आवाज गूंजेगी ही। लेकिन जहां तक गुड़गांव वाला क्या चक्कर है? गुड़गांव में जहां रुके थे वो रहस्य बताइए ना। देखिए, क्योंकि अब तक की जो पुलिस की जांच हुई है, ये एक बहुत बड़ी साजिश थी। 4 लोग थे, 2 पार्लियामेंट के अंदर थे, 2 बाहर थे। एक शख्स था ललित झा, जो कि बाहर ग्राउंड में ही पार्लियामेंट के मौजूद था। वो इसलिए वहां पर मौजूद था कि जब ये एक्ट करेंगे इस तरीके से, ये कैंडल स्मोक को जलाएंगे, उसकी वीडियो बनाएगा। उसकी एक वीडियो बना रहा था, तो ललित झा वीडियो बना रहे थे। 5 लोग ये हो गए। ये पांचों के पांचों गुरुग्राम में एक विकी शर्मा के घर पर रुके थे। वो छठा शख्स है, यानी कि एक फरार भी है वरुण, वो कौन है? देखिए, ललित झा के पास इन्होंने अपने मोबाइल रखवा दिए थे। उसके बाद ये पार्लियामेंट के अंदर गए थे, और जो बाहर जो 2 शख्स हैं, उनके मोबाइल भी ललित झा के पास है। ललित झा के क्या चक्कर है रविकांत, जो फरार है? जो फरार है, जो पकड़े जाएंगे, उन सब की चीजें सामने आ जाएंगी। ये जांच का विषय है, लेकिन उससे बात बनेगी नहीं। मान लिए सब पकड़े गए, सब जेल चले गए, तो क्या दोबारा कोई ग्रुप अंदर नहीं जा सकता है? एक बार जब विस्तर पे अभी तो बैन है ना, घटना घट चुकी है। रविकांत, अभी तो बैन है, अभी तो विस्तर कोई अंदर नहीं जा सकता ना, अभी तो रोक। अभी भी जो ओम बिरला जी हैं लोकसभा अध्यक्ष, उन्होंने रोक लगा रखी है विजिटर्स पर कुछ दिनों के लिए। लेकिन जो विपक्ष है उसका कहना है, कल 4 बजे बैठक हुई थी और सर्वदलीय बैठक में ये कहा गया कि इस घटना की वजह से न तो विजिटर को कोई प्रॉब्लम आए
और न ही पत्रकारों को आए, क्योंकि आपकी अगर तकनीकी खामी है। एक बात और मैं तो समझूंगा, उसमें किसी एक और बात को और रखो। वरुण, यूएपीए लगाया गया, यूएपीए आतंकवाद जो निरोधक अधिनियम है वो लगा दिया गया है। ये समझाइए ना कि यूएपीए की जरूरत, ऐसा क्या इनपुट है कि ऐसा कोई आतंकवाद कनेक्शन है क्या? रविकांत, ये बड़ी हैरान करने वाली बात है। आतंकवाद कनेक्शन नहीं निकल कर आया, लेकिन इतना है कि पूरी कॉन्स्पिरेसी है और इनको, पुलिस को ऐसा लगता है कि इन्होंने बताया नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं से लॉजिस्टिक सपोर्ट मिला होगा, कहीं ना कहीं से इन्हें मदद मिली। आप तो गुरपतवंत सिंह पन्नू ने भी वरुण, आपको याद होगा रविकांत, पन्नू ने भी आज के दिन के लिए एक चेतावनी दी थी ना, जो खालिस्तानी आतंकी है। देखिए, पन्नू ने भी बोला था कि 13 दिसंबर को इस बार वो पार्लियामेंट पे कुछ बड़ा करेगा। और इसके अलावा अगर आप उस दिन को देखें तो आज से 20 साल पहले जब पार्लियामेंट पर अटैक हुआ था वो भी 13 दिसंबर। क्या ये टाइमिंग बहुत बड़ी नाकामी नहीं है दिल्ली पुलिस की और एजेंसियों की कि जब पन्नू ने इस तरीके की धमकी दे दी थी और आज का दिन घोषित कर दिया था, क्या आज के दिन विशेष तौर पर अलर्ट नहीं रहना चाहिए? सवाल तो है, नहीं ये सवाल तो है, ये सवाल है, लेकिन जवाब टाइमिंग भी है कि पुलिस को इस बात का अंदेशा था कि कोई घटना हो सकती है, सिक्योरिटी ज्यादा थी, लेकिन इनकी प्लानिंग और तैयारियां इस तरीके प्लानिंग में टाइमिंग 13 दिसंबर रविकांत, टाइमिंग की बात। वरुण जो कह रहे हैं उनकी रेकी इस तरीके की थी, यानी हमारी एजेंसियों से ज्यादा बड़ी उनकी रेकी हो गई। एजेंसी विफल रही है इस पर। रवि, आप देखिए टाइमिंग जिस हिसाब से है, एजेंसी को पता था कि कोई बड़ा ये प्रोफेशनल नहीं है, ये जो लड़के हैं सब, ये कोई प्रोफेशनल नहीं, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं मिला, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, प्रोफेशनल नहीं है, इसीलिए पुलिस को शक है कि इनके पीछे कोई इनका मोटिवेटर हो। किसी ने इस्तेमाल किया, क्या हैंडलर है कोई, जो कह रहे हैं हैंडलर है कोई? ये तो तय है कि कोई न कोई पीछे इसके बड़ी साजिश होगी, भले ही उसमें वो अपने आप को इस तरीके से कोर्ट में कन्विंस करे कि हम सिर्फ कोई किसी एक्टिविज्म को लेकर। यूएपीए लगा दिया गया, इसका मतलब कुछ तो मिला है। पार्लियामेंट के अंदर इस तरीके से एक हमला हुआ है, लग रहा है कुछ मिला भी है जो शायद अभी हमारी जानकारी में ना हो। अगर क्योंकि पार्लियामेंट में आप अगर ब्रीच करते हैं, आपका इंटेंशन कुछ भी हो, तो उसमें तो देशद्रोह की भी धाराएं लगनी ही हैं। यूएपीए तो आतंक से जुड़ा हुआ मामला। आतंकवाद तो देश के खिलाफ कोई ऐसा एक्ट करना जिससे देश की संप्रदा पर खतरा हो, तो उसमें ये आपका इंटेंशन कुछ भी हो, लेकिन अगर आप घुस जाते हैं तो वो आतंकी घटना है। एमपी की बात हम लोग नहीं की अभी तक। प्रताप सिम्हा, वरुण, उनके बारे में क्या जानकारी मिली? भाई कैसे आप दे दोगे? 4 लोग हैं, 4 अलग अलग राज्यों के हैं, और आप एक व्यक्ति को पास इशू कर रहे हो। जानते थे क्या इस आदमी को? ये जो मनोरंजन है, मनोरंजन भी मैसूर का रहने वाला है, और वो जो उसके फादर से परिचय था शायद उनको। जी, और जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो भी मैसूर के है, तो कहीं ना कहीं अपने ही इलाके का होना, कॉन्स्टिट्यूंसी का होना। मुझे पता है रविकांत, मुझे फॉर्मेट पता है, उसमें लिखा होता है विस्तार प्रास में कि आप पर्सनली जानते हो, ये शब्द होता है। सांसद व्यक्तिगत तौर पे जानते हो तो थोड़ा सा विस्तार करने की जरूरत है कि ये लिखा तो होता है पर्सनली लेकिन सांसदों ने हमें बताया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी से लोग आते हैं, अगर थोड़ा बहुत भी जान पहचान है, शक्ल हम पहचानते हैं, तो से तो कोई बहुत के बीच में ये बताऊं कि जो मनोरंजन है वो बीई है, उसने इंजीनियरिंग कर रखी है वहाँ के एक बड़े विश्वविद्यालय से, तो कहीं ना कहीं उसका प्रोफाइल अच्छा है, एक अच्छे परिवार से था, पढ़ा लिखा लड़का है, इंजीनियरिंग कर रखी है, किसी सांसद की सांसद जानते हैं, हम लोग जितनी सांसद जानते हैं उसको, जितने बिंदु हैं उसको अगर ठीक से इम्प्लीमेंट आगे नहीं किया जाएगा तो कोई और आ जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि जो ये प्रैक्टिस में बता रहा हूं कि सांसद चलते चलते भी साइन कर देते हैं, देखते हैं, कर स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन क्या ऐसे आगे चल पाएगा, ये महत्वपूर्ण बात है। सांसदों को भी गाइडलाइन। क्या पुलिस वरुण सांसद जी से पूछताछ करेगी? पूछताछ हुई क्या अभी तक उनसे, या अभी तक आरोपी ही सब पूछताछ? मेन आरोपी हैं, उनसे दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, एनआईए, आईबी और दिल्ली पुलिस की जो टीम है, उन्होंने ज्वाइंट कल इंटेरोगेशन की है। सांसद का नाम सामने आया, उनके लिए कई टीमें डिस्पैच कर दी गई है अरेस्टिंग के लिए। लोकसभा अध्यक्ष के सामने अपनी बात रख, ये ओम बिरला के सामने सफाई दी। हाँ, ओम बिरला के सामने सफाई दी है और उसको सफाई को उन्होंने सुन लिया है, आगे वो रखेंगे। लेकिन क्या बोले हैं सफाई में? ऐसा क्या कुछ खास कहा है क्या उन्होंने? कुछ नहीं, उन्होंने ये सारी, अब ये तो जाहिर सी बात है कि अभी तक सामने नहीं रखा गया है उन्होंने क्या कहा है, लेकिन अभिषेक ये बट ऑब्वियस है कि अगर पूरी कॉन्स्पिरेसी को अनर्थ करना है तो सांसद से भी पूछताछ कि कैसे वो संपर्क में आए। बिल्कुल ठीक है। ये बता दूं कि जांच में ये जो यहाँ रविकांत, समझ रहे हैं बात, यहाँ रुकना होगा चूंकि वरुण एक ब्रेक का टाइम हो गया है, लेकिन ब्रेक के पहले रविकांत ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कवि भी है वरुण, इसलिए ब्रेक पे जाने से पहले एक वो कविता की लाइन पढ़नी होगी। अब
अब नहीं है बात कोई खतरे की, अब सभी को सभी से खतरा है। ये स्थिति हो गई है इस हमले के बाद कि अब सभी को सभी से खतरा है। और यहाँ पर इसी संदेश के साथ रुकते एक ब्रेक के लिए कि और भी ज्यादा अलर्ट होना पड़ेगा और भी ज्यादा मुस्तैद होना पड़ेगा। प्रयागराज में मेरी चौराहे के पास निर्माणाधीन पुल का गिरा गार्डर। हादसे के समय पुल के नीचे काम नहीं कर रहा था कोई भी मजदूर, वरना जा सकती थी कई मजदूरों की जान। मलाख हरहर से लेकर बेली तक बनाया जा रहा है बाईपास। बाईपास के लिए तैयार किया जा रहा है पुल। गार्डर गिरने की वजह से पड़ताल शुरू। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में धमाका हुआ। हादसे में 2 छात्र जख्मी हुए। पीसीबी हॉस्टल के कमरा नंबर 68 में फटा बम। घायल छात्र को इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल किया गया। दिल्ली के फतेहपुर बेरी इलाके में गोदाम में लगी आग। फायर ब्रिगेड की 20 गाड़ियां मौके पर पहुंची। काफी मशक्कत के बाद बुझ पाई आग। लाखों के नुकसान की आशंका। संसद की सुरक्षा मामले में गृह मंत्रालय की जांच कमेटी गठित। डीजी सीआरपीएफ की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई। कमेटी में दूसरी सुरक्षा एजेंसियां भी शामिल। सुरक्षा मजबूत करने पर रिपोर्ट देगी कमेटी। संसद की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाले आरोपियों पर दिल्ली पुलिस ने यूएपीए के तहत केस किया दर्ज। सभी को आज दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा। आतंकी हमले की बरसी पर संसद की सुरक्षा में बड़ी चूक। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को जांच सौंपी गई। दिल्ली समेत कई जगह पुलिस की छापेमारी। लोकसभा में स्मोक अटैक की साजिश में 6 लोग शामिल थे। 2 की सदन से और 2 की संसद के बाहर से हुई गिरफ्तारी। एक को पुलिस ने घर से हिरासत में लिया। एक आरोपी की तलाश जारी। मैसूर से बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा के पास के जरिए संसद में घुसे थे स्मोक अटैक के आरोपी सागर शर्मा और मनोरंजन ने संसद में घुसकर अटैक किया। संसद की सुरक्षा में चूक के मुद्दे पर आज सदन में हंगामा होने के पूरे आसार है। विपक्ष ने गृह मंत्री अमित शाह से बयान देने की मांग की। संसद की सुरक्षा में सेना के मुद्दे पर विपक्षी नेता आज राष्ट्रपति से मिलेंगे। मामले पर सुबह 10 बजे इंडिया गठबंधन के नेताओं की बैठक होगी। लोकसभा की सुरक्षा में चूक पर विपक्ष के कड़े तेवर। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दोनों सदनों में गृह मंत्री के बयान की मांग की। खड़गे ने कहा सुरक्षा में चूक गंभीर मामला, जांच होनी चाहिए। संसद में स्मोक अटैक पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा यह सभी सांसदों की सुरक्षा का मुद्दा है। उच्च स्तरीय जांच होगी। सदन की सुरक्षा की समीक्षा की जाएगी। सूत्रों के हवाले से खबर। संसद की सुरक्षा में सेन के बाद पब्लिक गैलरी के लिए अगले आदेश तक पास जारी करने पर रोक लगा दी गई है। सांसदों के पीए की एंट्री पर भी पास भी रद्द कर दिए गए हैं। हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चा ने संसद के बाहर से गिरफ्तार की गई नीलम को रिहा करने की मांग की। नीलम जिंद की रहने वाली हैं और बेरोजगार हैं। किसान आंदोलन में भी शामिल रही थी नीलम। संसद के शीतकालीन सत्र का आज 9वां दिन है। संसद की सुरक्षा में हुई लापरवाही को लेकर आज संसद में हंगामे के पूरे आसार। दिल्ली के लोगों के लिए आज बड़ा दिन। आईपी डिपो में 600 नई इलेक्ट्रिक बसों का होगा उद्घाटन। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सुबह 9:30 बजे करेंगे उद्घाटन। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस मध्य प्रदेश और राजस्थान में जल्द नई पीसीसी का गठन करेगी। बड़े नेताओं के पदों में बदलाव हो सकता है। छत्तीसगढ़ सरकार ने आज बुलाई कैबिनेट की बैठक। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ले सकते हैं कई अहम फैसले। 18 लाख पीएम आवासों को मंजूरी। 2 साल के बकाया बोनस समेत कई बड़े मुद्दों पर लग सकती है मुहर। विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ के नए सीएम के रूप में ली शपथ। राज्य के चौथे मुख्यमंत्री बने हैं विष्णुदेव साय। अरुण साव और विजय शर्मा ने डिप्टी सीएम के रूप में ली शपथ। शपथ ग्रहण से पहले विष्णुदेव साय ने अपने पैतृक निवास में देवी देवताओं की पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री ने नवग्रह पूजा के साथ अनुष्ठान भी किया। परिवार के सदस्य भी मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ में सरकार के गठन पर पीएम नरेंद्र मोदी ने बधाई दी है। नए मुख्यमंत्री, दोनों डेप्यूटी सीएम और मंत्रिमंडल के बाकी सदस्यों को प्रधानमंत्री की तरफ से बधाई। पीएम मोदी ने लिखा भाजपा सरकार जन आकांक्षाओं को पूरा करेगी। शपथ ग्रहण के बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुख्यमंत्री बोले जनता के भरोसे के मुताबिक काम करने की कोशिश होगी। छत्तीसगढ़ के नए उप मुख्यमंत्री अरुण साव की मां बोली। अरुण साव की कुंडली में बचपन से ही राजयोग था। बेटे के इतने बड़े मुकाम पर पहुंचने पर मां ने खुशी जताई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने मोहन यादव। नए मुख्यमंत्री ने बुधवार को शपथ ली। जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की।
शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे पीएम मोदी। अमित शाह समेत भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम भी रहे मौजूद। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी शिरकत। शपथ के बाद भगवान महाकाल के दरबार पहुंचे मुख्यमंत्री मोहन यादव। गर्भगृह में विधि विधान से पूजा अर्चना की। भगवान महाकाल का आशीर्वाद। एमपी में नए मुख्यमंत्री के शपथ समारोह में नहीं दिखी लाडली बहना योजना की झलक। शपथ ग्रहण स्थल पर लगे होर्डिंग्स में लाडली बहना योजना को छोड़कर बाकी सभी योजनाओं की चर्चा। एमपी में धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर बैन। सीएम बनते ही मोहन यादव का बड़ा फैसला। धार्मिक और सार्वजनिक स्थानों पर लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर पाबंदी। राजस्थान में 15 दिसंबर को सरकार का शपथ ग्रहण। सुबह करीब 11:15 बजे रामनिवास बाग में होगा शपथ ग्रहण समारोह। पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत तमाम बड़े नेता शामिल होंगे इसमें। नए सीएम के शपथ ग्रहण के लिए बीजेपी की तरफ से तैयारियां। संगठन के कई बड़े नेता होंगे शपथ ग्रहण में शामिल। पार्टी संगठन की तरफ से भेजा गया नेताओं को न्योता। राजस्थान की मनोनीत डिप्टी सीएम दिया कुमारी का बयान। प्रदेश में कानून व्यवस्था को पटरी पर लाने की होगी कोशिश। पूर्व की तरह सरकार में बिगड़ी कानून व्यवस्था। मुरादनगर पहुंचे ओपी राजभर। पीएम मोदी की तारीफ करते हुए नजर आए राजभर। अखिलेश यादव और कांग्रेस पर हमला बोला। यूपी के अमरोहा में निजी कार्यक्रम में पहुंचे केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद। सीएम बोले केरल में पुलिस प्रशासन को खुले मन से काम करने की नहीं है इजाजत। 21 दिन बाद फिर से जेल लौटा राम रहीम। राजस्थान चुनाव से पहले राम रहीम को मिली थी फर्लो। रोहतक की सुनारिया जेल में वापस लौटा राम रहीम। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जेल आए। महादेव ऐप को लेकर बीजेपी नेता गौरी शंकर श्रीवास बोले आने वाले समय में कई और बड़े चेहरे होंगे बेनकाब। सट्टेबाजों की जगह जेल होगी। शरद पवार ने गृह मंत्री अमित शाह से मांगा मिलने का समय। सूत्रों के मुताबिक गन्ने से इथेनॉल निर्माण की नीति और प्याज पर निर्यात बंदी के संबंध में चर्चा के लिए वक्त मांगा गया। सरकार के 1 साल पूरे होने पर बोले हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू। 365 दिन के भीतर लिए गए 365 फैसले। राज्य की आर्थिक स्थिति पहले से काफी बेहतर है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की अंतरिम जमानत पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। ईडी ने सत्येंद्र जैन को 30 मई 2022 को गिरफ्तार किया था। दिल्ली हिंसा मामले में गिरफ्तार शर्जिल इमाम की जमानत याचिका पर आज हो सकता है फैसला। कलकत्ता कोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला रखा था सुरक्षित। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाहीदगाह मस्जिद विवाद का मामला। सर्वे के लिए कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने की अर्जी पर आज फैसला सुनाएगा इलाहाबाद हाईकोर्ट। जेल में बंद मुख्तार अंसारी की हत्या की आशंका की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने याचिका को संशोधित कर दोबारा दाखिल करने को कहा। मुख्तार को यूपी से बाहर की जेल में शिफ्ट करने की मांग। दिल्ली एनसीआर प्रदूषण मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने राज्य सरकारों को पराली जलाने पर पूर्ण रोक लगाने के दिए सख्त निर्देश। राज्यों की प्रगति रिपोर्ट पर 27 फरवरी को होगी सुनवाई। मानहानि केस में अशोक गहलोत को झटका। दिल्ली की एडीजी कोर्ट ने रिवीजन याचिका की खारिज। अशोक गहलोत के खिलाफ चलता रहेगा केस। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने दर्ज कराया था केस। कोलकाता के आसनसोल में टीएमसी के पूर्व विधायक सोहराब अली और व्यापारी सैयद इम्तियाज के ठिकानों पर इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी से लोहा व्यापारियों में हड़कंप मचा हुआ है। चंडीगढ़ में पुलिस ने शार्प शूटर करणजीत सिंह को मुठभेड़ में किया है गिरफ्तार। मुठभेड़ में शूटर के पैर में लगी गोली। घायल शूटर को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। शूटर के कब्जे से पिस्टल कारतूस भी बरामद। पंजाब में लुधियाना पुलिस से मुठभेड़ में गैंगस्टर सुखदेव सिंह उर्फ विक्की ढेर हो गया है। कई मामलों में वांटेड था सुखदेव। पुलिस को कई दिनों से गैंगस्टर की थी तलाश। यूपी के शाहजहांपुर में अफीम की तस्करी मामले में महिला समेत 4 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। झारखंड के रहने वाले बताए जा रहे हैं। ये अफीम के तस्करों के पास से 4 किलो अफीम बरामद हुआ है। यूपी के संत कबीर नगर में लालच देकर धर्म परिवर्तन कराने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। प्रार्थना सभा में बुलाकर दंपत्ति लोगों पर धर्म परिवर्तन कराने का बनाते थे दबाव। मुंबई क्राइम ब्रांच ने 9 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया है। फर्जी आधार कार्ड बनवाकर अवैध रूप से भारत में रह रहे थे बांग्लादेशी। महाराष्ट्र के पालघर में बेटे ने पैसे के लालच में रची खुद के अपहरण की साजिश। पिता से पैसे लेने के लिए बेटे ने षड्यंत्र रचा। पुलिस ने 20 साल के बेटे को अब गिरफ्तार किया।
पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में बीजेपी की रथ यात्रा को पुलिस ने रोका। पुलिस की मंजूरी न मिलने पर रोकी गई यात्रा। विरोध में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हाईवे पर लगाया जाम। पश्चिम बंगाल में बर्दवान स्टेशन पर गिरी पानी की टंकी। हादसे में 3 यात्रियों की हुई मौत, 2 दर्जन से ज्यादा लोग हुए घायल। हादसे के बाद कई ट्रेनों को रोका गया। पंजाब के फिरोजपुर में घने कोहरे के बीच ट्रक और कार में भीषण टक्कर। हादसे में कार सवार की मौत, 3 अन्य लोग घायल। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मुंबई के लोकमान्य तिलक रेलवे स्टेशन पर बनी कैंटीन में लगी भीषण आग। दमकल की 8 से 10 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आग लगने से रेलवे परिसर का भारी नुकसान। अयोध्या में सरयू नदी में चलेगी आधुनिक सुविधाओं से लैस वाटर मेट्रो। नया घाट से लेकर गुप्तार घाट के बीच वाटर मेट्रो की सुविधा। घाट के बीच में जेटी बांध का काम करेगी। वाटर मेट्रो से अयोध्या के सभी घाटों का भ्रमण कर सकेंगे श्रद्धालु। वाटर मेट्रो में 50 लग्जरी सीट की सुविधाओं के साथ दूसरी सुविधाएं भी मौजूद रहेंगी। अयोध्या के लिए दिल्ली से उड़ान भरेगी इंडिगो की फ्लाइट। 30 दिसंबर को अयोध्या के लिए दिल्ली से 11 जनवरी से अहमदाबाद टू अयोध्या के लिए फ्लाइट सेवा शुरू होने जा रही है। अयोध्या में प्रभु श्री राम की भव्य मंदिर निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में शुरू हुई अमृत रथ यात्रा सूरत पहुंची। यात्रा के सूरत पहुंचने पर जगह जगह स्वागत किया। हरियाणा के अंबाला में पुलिसकर्मियों को फिट रखने के लिए जिम बनाए जाएंगे। थानों पर ही पुलिसकर्मियों को मिलेगी जिम की सुविधा। थानों की नई बिल्डिंग को सेंट्रल एयर स्कूल बनाया जाएगा। बेंगलुरु में कडेलकाई पैरिश उत्सव की धूम देखने को मिली। श्रद्धालुओं ने डोडा गणपति मंदिर में दर्शन किए। मूंगफली उत्सव के नाम से भी जाना जाता है कडेलकाई पैरिश उत्सव। मुंबई में इंडियन नेवी की रिट्रीट सेरेमनी। गेटवे ऑफ इंडिया पर नेवी अफसरों ने परेड की। नेवी के अलग अलग कंपनियों ने राष्ट्रगान गाया। GPAI समिट पर केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर का बयान सामने आया। कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे चारों ओर मौजूद है। AI के लिए नियम क्या होने चाहिए, इसलिए GPAI समिट हो रही है। AI पर हम एक वैश्विक फ्रेमवर्क बनाएंगे। पहलवान बजरंग पुनिया ने सोशल मीडिया पर शेयर की वीडियो। डोप टेस्ट के लिए एक्सपायरी किट लेकर पहुंची नाडा की टीम। 8वीं बार किया जा रहा है डोप टेस्ट। दिल्ली के रविंद्र भवन में कला दीक्षा कार्यक्रम का आयोजन। संस्कृति मंत्रालय और संगीत नाटक अकेडमी की ओर से कार्यक्रम। समारोह की शुरुआत केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने। कठपुतली कला के लिए कलाकार प्रदीप नाथ सम्मानित। कार्यक्रम में देश भर से आए प्रदर्शन कलाओं से जुड़े लोगों को भी सम्मानित किया गया। महाराष्ट्र की सतारा जिला जेल में स्ट्रॉबेरी की खेती। जेल में बंद कैदी कर रहे स्ट्रॉबेरी की खेती। कैदियों की उगाई गई स्ट्रॉबेरी के लगाए जाएंगे स्टॉल्स। गुवाहाटी में नजर आने लगी है माइग्रेटरी बर्ड। सर्दी का मौसम आते ही झील और नदियों में विदेशी परिंदों की चहल पहल देखने को मिल रही है। शिकार की आशंका को लेकर वन विभाग ने सुरक्षा भी बढ़ाई है। असम में अचानक बदला मौसम। डिब्रूगढ़ में बारिश के साथ जमकर हुई ओलावृष्टि। ओलावृष्टि से कई इलाकों में तबाही। 24 घंटे खराब मौसम का अलर्ट। पूर्वी सिक्किम के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और खराब मौसम में पर्यटक फंसे। भारतीय सेना के जवानों ने पर्यटकों का रेस्क्यू किया। सिक्किम में बचाव अभियान देर रात तक जारी रहा और पर्यटकों को सुरक्षित क्षेत्रों में ले जाया गया। जवानों ने उन्हें अपनी बैरकों में आश्रय भी दिया। गर्म कपड़े और चिकित्सा सहायता मुहैया कराई गई। आज इकलौते टेस्ट के लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम की इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीम से भिड़ंत मुंबई में खेला जाएगा। दोनों टीमों के बीच ये मैच। 9 साल के बाद रेड बॉल क्रिकेट में वापसी करेंगी भारतीय महिला टीम। रेड बॉल मैच नहीं खेलने के कारण टीम इंडिया के अधिकांश खिलाड़ियों को टेस्ट मैच का अनुभव था। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के सामने इंग्लैंड की चुनौती। पहली बार टेस्ट में कप्तानी करेगी हरमनप्रीत कौर। अनुभवी स्पिनर के दम पर भारत का पलड़ा भारी रहने की उम्मीद। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच आज तीसरा T20 मुकाबला। सीरीज बचाने के लिए भारत को मैच हर हाल में जीतना होगा। दक्षिण अफ्रीका सीरीज में 1-0 से आगे। विश्व कप में शानदार प्रदर्शन करने वाले तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को अर्जुन पुरस्कार के लिए किया गया नॉमिनेट। BCCI की तरफ से शमी का नाम सूची में शामिल। मैं आगे बढ़ते हुए आपको एक बड़ी खबर, इस वक्त की बड़ी न्यूज बता देता हूं। यूपी के प्रयागराज में एक बड़ा हादसा टल गया है। बेली चौराहे के पास निर्माणाधीन 6 लेन फ्लाईओवर का गार्डर गिर गया है। रात 11 बजे के करीब हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। मजदूर काम कर रहे हैं।
हो सकता था कोई बड़ा हादसा। पुल का गार्डर गिरने की वजह से पड़ताल शुरू है। मलाह खड़हर से लेकर बेली तक ये बाईपास बनाया जा रहा है। बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं, उसी खबर को हम आपको दिखा रहे हैं जो अफरा तफरी मच गई थी। ये आपको खबर हम बता रहे हैं, प्रयागराज से एक बड़ा हादसा होते होते बच गया है। यूपी के प्रयागराज में एक बड़ा हादसा चल गया। बेली चौराहा वो जगह है और वहां पर निर्माणाधीन 6 लेन फ्लाईओवर का गार्डर गिर गया। रात 11 बजे की यह घटना है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ है।